परी का जादुई ताज। जयपुर के एक छोटे से गांव झुंझुनू में दिव्या नाम की एक काली लड़की रहा करती थी। दिव्या के माता पिता बहुत गरीब थे। दिव्या की माँ सिलाई का काम जानती थी और साथ ही दिव्या को भी अपना काम सिखाया करती थी। वो लोग सिलाई का काम करके ही अपना घर का खर्चा चलाया करते थे। साथ ही साथ दिव्या की माँ कुछ घरों में भी काम किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ उसके पिता एक स्कूल के प्लेग्राउंड की देखरेख किया करते थे। दिव्या का पक्का रंग दिव्या की खूबसूरती को छुपाता था, जैसे चंदा को ग्रहण लग जाए, बिल्कुल इस तरह। ऐसे ही एक दिन की बात है जब दिव्या की माँ को बहुत अच्छा ऑर्डर मिलता है। गांव की अच्छी फैमिली की बेटी की शादी होती है। तब उस लड़की की माँ सुनैना दिव्या की दुकान पर आती है और कहती है, 1 महीने बाद मेरी बेटी की शादी है और मैं अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में लगी हुई हूँ। लेकिन मेरी बेटी ने लहंगा पहले ही खरीद लिया है, इसलिए तुम उसके लहंगे को अच्छे से सिल देना और अपनी अच्छी सी डिजाइन से उसको 4 चांद लगा देना। अरे वाह, आपकी बेटी की शादी हो रही है? वो तो मेरी दोस्त है। देख ले बेटा, मैं तो तुझे भी कहती हूँ कि जल्द से जल्द तू ब्याह कर ले, ताकि तू भी अपने घर चली जाए। समय से लड़की अपने घर पहुँच जाए, वही ठीक रहता है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो दिव्या की मम्मी। एक तो दिव्या का पक्का रंग उसकी खूबसूरती पर ग्रहण लगाता है और साथ ही ऐसी लड़कियों के लिए रिश्ते भी बहुत कम आते हैं। तुम अभी से ढूंढना शुरू करो, तब जाकर दिव्या के लिए कोई अच्छा लड़का मिल पाएगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मेरी बेटी के भी हाथ पीले होंगे। दिव्या की माँ इमोशनल हो जाती है और दिव्या के बारे में सोचकर रोने लगती है कि तभी दिव्या अपनी माँ से कहती है, माँ तू चिंता क्यों करती है? सबकी लड़कियों की शादी होती है तो मेरी भी हो जाएगी, लेकिन तेरे ऐसे इमोशनल हो जाने से मेरा दिल बहल जाता है। तू अपने दिल में ठंडक रख, सब कुछ अच्छा होगा। भगवान ने मेरा काला रंग दिया है तो मेरे साथ का लड़का भी तो इस धरती पर दिया होगा ना। बेटा, तुझे नहीं पता शादी के कितने चोचले होते हैं। अपना लड़का काला भी चल जाता है, लेकिन दूसरों की लड़की सबको साफ चाहिए होती है। तुझे नहीं पता इस समाज में क्या नजरिया बना रखा है। तुझे इस समाज की सच्चाई का पता ही तो नहीं है। मेरी बच्ची, तू अभी बहुत मासूम है। दिव्या की माँ दिव्या से कुछ बातें करती है और फिर दिव्या और दिव्या की माँ वापस अपने काम पर लग जाती हैं और दिव्या भी बटन लगाने का काम कर रही होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सुनैना की लड़की का लहंगा तैयार हो जाता है। कुछ दिन बाद सुनैना अपनी बेटी का लहंगा लेने दुकान पर आ जाती है और उधर कमरे में दिव्या वो लहंगा इतना सुंदर देखकर खुद पहनती है और शीशे में अपने आप को देख रही होती है। तभी सुनैना की नजर उस पर पड़ जाती है और अपनी बेटी का शगुन का लहंगा उस दिव्या को पहने देख गुस्से से चिल्ला कर कहती है, अरे दिव्या, तूने मेरी बेटी का लहंगा पहनकर इसे अपशगुन कर दिया है। तू तो पहले ही काली कलूटी बैंगन लूटी है और तूने मेरी बच्ची का लहंगा पहनकर बहुत गलत किया है। अब जा और मेरी बेटी का लहंगा उतार कर दे। इतना महंगा लहंगा तूने अपने ऊपर चढ़ाने के बारे में सोचा भी कैसे? अब मुझे ये लहंगा ड्राई क्लीन करना पड़ेगा। सुनैना की इतनी खरी खोटी बातें सुनकर दिव्या की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और तभी दिव्या लहंगा उतार कर लाती है और सुनैना को दे देती है। अब इस लहंगे के मैं आधे पैसे दूंगी, क्योंकि तूने इस लहंगे को पहनकर बहुत बड़ा पाप किया है। दिव्या अपनी माँ की तरफ देखकर जोर जोर से रो रही होती है। माँ, आपने देखा पैसों का रोब लोग कैसे दिखाते हैं। अगर आज हम पैसे वाले होते तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। और ऊपर से मेरा ये पक्का रंग, हर कोई मेरे इस रंग रोब का मजाक उड़ाता है। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? क्या मुझे इस रंग के साथ जीने का अधिकार नहीं है? मेरा पक्का रंग मेरी जिंदगी की हर खुशियों के मोड़ पर बाधा बनकर खड़ा हो जाता है। माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी वजह से मुझे ये सब सहना पड़ता है? बेटा, ये दुनिया हर चीज के लिए अड़ंगे डालती है, तो क्या हम हर चीज छोड़ दे? इस दुनिया में कोई भी किसी भी चीज से खुश नहीं है। कोई गोरा है तो वो और गोरा होना चाहता है,
कोई गरीब है तो वो अमीर होना चाहता है, और जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर होना चाहता है। इस माहौल में तुझे अपने आप को ढालना होगा और लोगों की इन बुरी भली बातों को सहन भी करना होगा और उनका जवाब भी देना होगा। अगले दिन जब सुबह होती है तो दिव्या की माँ तैयार होकर दिव्या की चाची के घर जाती है और उनसे कहती है, दिव्या की चाची, तुम हमेशा से दिव्या को अपनी बेटी की तरह मानती हो ना? आज मेरी बेटी अपने पक्के रंग की वजह से बहुत रोई है। क्या तुम उसके लिए कुछ कर सकती हो? चाहे तो कोई अच्छा लड़का ढूंढकर बताओ, हम दिव्या की शादी करना चाहते हैं। दिव्या के पिता स्कूल के कामों में व्यस्त रहते हैं क्योंकि वहाँ पर अभी कुछ खेल कूद के मैच चल रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे घर पर अकेली आई हूँ। देखो दीदी, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं, लेकिन हर कोई दिव्या के पक्के रंग की वजह से मना भी कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ अच्छे लड़कों को बताती हूँ और कुछ 1-2 दिन में आपको दिखाती भी हूँ। दिव्या की चाची कुछ दिन इधर उधर लड़का ढूंढकर दिव्या के लिए बात करती है, और एक लड़का की माँ, जिसे रंग रूप से कोई मतलब नहीं होता, वो दिव्या को देखने दिव्या के घर आते हैं और दिव्या की माँ घर में सारी चीजों की तैयारी करके रखती है। दिव्या बेटी, तू तैयार रहना। लड़का तुझसे जो भी पूछे सही सही जवाब बताना, और तुझे मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं है। लड़का अगर तुझे पसंद करेगा तो वो तुझे इस रंग में भी पसंद कर लेगा। ठीक है माँ, आपका सपोर्ट मेरे लिए काफी है। सभी बैठते हैं और दिव्या को चाय लाने के लिए कहते हैं। दिव्या सभी को चाय देती है और सबके सामने बैठ जाती है। लड़का दिव्या का रंग देखकर कहता है, दिव्या, तुम्हारा रंग तो बहुत पक्का है। मैंने जो फोटो देखी थी उसमें तो फिर भी तुम ठीक लग रही थी, लेकिन तुम्हारा कलर तो बहुत ज्यादा पक्का है। बेटा, काला गोरा कुछ नहीं होता, हम सब भगवान के भेजे हुए हैं, और ये सब भेदभाव तो हमें इस धरती पर आने के बाद पता चला है। लेकिन इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए, और मुझे पता है कि दिव्या बहुत अच्छी है। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। नहीं माँ, लेकिन मैं तो तैयार नहीं हूँ ना। बेटा, इंसान रंग रूप से नहीं बल्कि उसके कर्मों से और उसके दिल से पहचाना जाता है। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए कितनी भी अच्छी लड़की ढूंढ लूं या तुम अपने लिए कितनी भी अच्छी लड़की ढूंढ लो, वो दिव्या के जैसी अच्छी नहीं होगी। दिव्या का दिल बहुत अच्छा है बेटा। बेटा, तुम्हें अभी दुनियादारी का नहीं पता। क्या पता तुम्हारे नसीब में बहुत सुंदर लड़की भी आए, लेकिन वो तुम्हें 4 रोटी तक ना खिलाए और तुम्हारी माँ को भी परेशान रखे। मुझे पता है मेरी बेटी कितनी अच्छी है, और मैं अपनी बेटी की गारंटी दे सकती हूँ कि वो तुम सबको बहुत खुश रखेगी। साथ ही साथ दिव्या को बुटीक का भी सारा काम आता है। तुम चाहो तो दिव्या के लिए एक बुटीक की दुकान भी घर में डाल सकते हो, और वो तुम्हारे हर काम में तुम्हें सपोर्ट भी करेगी और साथ ही साथ अपनी बुटीक की दुकान भी चलाएगी। लड़के की माँ और लड़की की माँ दोनों ही इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं, और साथ में दिव्या भी, लेकिन लड़का शादी से मना कर देता है। माँ, मैं इस लड़की से क्यों शादी करूँ जब मेरे लिए बाहर लड़कियों की लाइन लगी है, और फिर मैं इसे शादी कर भी लूँ तो मेरी एक शर्त है, मुझे 4 चक्के की गाड़ी चाहिए। लड़के की बात सुनकर दिव्या की माँ बहुत सोच समझकर जवाब देती है, बेटा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। तुम जैसा चाहो वैसा बताओ, मैं तुम्हें 4 चक्के की गाड़ी देने के लिए तैयार हूँ। लड़के वाले अपने घर की तरफ चले जाते हैं और वहीं दिव्या अपनी माँ से कहती है, माँ, आप तो मुझे समझा रही थी कि जो लड़का मुझे चाहता होगा वो मुझे एक बार में हाँ कर देगा, उसके लिए मेरा रंग रूप मायने नहीं रखेगा। लेकिन आपने तो उस लड़के को 4 चक्के की गाड़ी देने के लिए हाँ कर दिया। अब ये 4 चक्के की गाड़ी आप कैसे लाओगी? बेटा, तेरे पापा और मैं मिलकर भी अपनी सारी सैलरी भी रखेंगे तो भी हम 4 चक्के की गाड़ी नहीं ले सकते। लेकिन मैंने 4 चक्के की गाड़ी के लिए इसलिए हाँ कर दिया क्योंकि ये घर हम गिरवी रख देंगे और हम तेरी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे ताकि तुझे एक अच्छा घर मिल सके। और तेरी सास तो इतनी अच्छी है, तो अपनी सास से बना कर रखना, तेरे घर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नहीं माँ, ऐसी शादी किस खुशी की जिसमें हम अपना घर गिरवी रख दे। दिव्या की माँ दिव्या की एक नहीं सुनती। वो सुनार के पास अपने घर के पेपर लेकर चली जाती है और सुनार से कहती है,
भाई साहब, आप मुझे इस घर के हिसाब से क्या पैसे दे सकते हो? मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है और मुझे 8 लाख रुपए की जरूरत है। तुम्हारा गांव में घर है, शहर में नहीं। जो भी तुम्हारी झोपड़ी है उसके 8 लाख रुपए तो दूर, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दे सकता, क्योंकि तुम जैसे लोगों का कोई भरोसा नहीं कि कब पैसे लेकर रफा दफा हो जाओ। भाई साहब, आप अगर पैसे दे सकते हो तो मुझे बता दो, वरना मैं अपने पेपर लेकर जा रही हूँ। सोनार दिव्या की माँ को भेज देता है, क्योंकि उसकी जमीन के भाव बहुत कम थे और दिव्या की माँ 8 लाख रुपए की बातें कर रही थी, जबकि दिव्या की माँ खुद जानती थी कि उसे जरा सी झोपड़ी के 8 लाख रुपए किसी भी कीमत पर नहीं मिलने वाले। लेकिन दिव्या की माँ अपनी आशा के साथ जगह जगह जाती है और सभी से एक एक करके पूछती है। कभी नेता के पास जाती है तो कभी ठेकेदार के पास, कभी स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाती है तो कभी ठकुराइन के पास। बहुत जगह ढूंढने के बाद भी उसको अपने हिसाब से पैसे नहीं मिलते और इसी तरह से वक्त गुजर जाता है और शादी का दिन नजदीक आ जाता है। हे भगवान, मैंने अभी तक अपनी बच्ची की शादी के लिए कुछ भी इंतजाम नहीं किया। ये शादी मैं करवा पाऊंगी भी या नहीं? मेरी बेटी की किस्मत में मैं दुख नहीं देना चाहती। अगर ये रिश्ता कैंसिल हो गया तो आने वाले सभी रिश्ते भी कैंसिल हो जाएंगे। हे भगवान, मुझे कैसे भी करके कुछ पैसे दे दो, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूंगी। दिव्या की माँ बैठकर पूरी रात भर यही सब बातें सोच रही होती है। तभी दिव्या की माँ के सामने जादुई परी आती है और वो कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बड़े दुख में हो, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी की शादी भी होगी और तुम उस लड़के को दहेज में 4 पहिए की गाड़ी भी दोगी। ये लो, ये मेरा जादुई ताज। इस ताज को तुम अपने सर पर रखकर जो भी कहोगी ये तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा और तुम जो चाहे इससे मांग सकती हो। क्या सच में ऐसा होता है? तो मैं बिना किसी देरी के इस ताज को अपने सर पर रख लेती हूँ। दिव्या की माँ झटपट से उठती है और अपने सर पर वो ताज रख लेती है और कहती है, हे जादुई ताज, मेरी बेटी की शादी के लिए मुझे 8 लाख रुपए दे दो और एक गाड़ी भी। दिव्या की माँ जैसे ही ये सब कहती है, सारा सामान दिव्या की माँ के सामने प्रकट हो जाता है और ये सब देखकर दिव्या की माँ बहुत खुश होती है। वहीं पास में खड़ी परी दिव्या की माँ से कहती है, मैं जादुई परी हूँ, मैं अच्छे लोगों की मदद करती हूँ और तुम लोग बहुत अच्छे हो। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने इस पृथ्वीलोक पर आई हूँ। अब ये जादुई ताज तुम अपने पास रख लो और तुम्हें इससे जो भी चाहिए हो वो तुम इससे मांग लेना। दिव्या की माँ परी का धन्यवाद करती है और थोड़ी देर बाद परी वहाँ से चली जाती है। दिव्या की माँ बहुत खुश होती है और रातों रात अपने मन की बहुत सारी चीजें उस जादुई ताज से मांग लेती है। हे जादुई ताज, मुझे मेरी बेटी के लिए एक सुंदर सा लहंगा दे दो, साथ ही साथ उसका काला रंग गोरे रंग में बदल दो और आप मेरे लिए और मेरे पति के लिए अच्छे अच्छे कपड़े दे दो और हाँ, इस गरीब की झोपड़ी को एक अच्छे घर में बदल दो। दिव्या की माँ के कहते ही और पूरा घर बदल जाता है। उसमें जरूरत की सारी चीजें रखी होती है, साथ ही साथ सभी के अच्छे अच्छे कपड़े रखे होते हैं और दिव्या का एक सुंदर सा लहंगा और साथ में ढेर सारे सूट साड़ी। अब शादी का दिन आ जाता है और दिव्या के घर पर बारात आ जाती है। लड़के की माँ दिव्या का घर इतना बड़ा देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन हैरान भी होती है। साथ ही साथ लड़का दिव्या को जैसे ही देखता है, दिव्या पहले से बहुत सुंदर दिखने लगती है और दिव्या का लहंगा उस पर 4 चांद लगा रहा था। सभी बहुत खुश थे और सारी तैयारियों को देखकर लड़का और लड़की की माँ मन ही मन बहुत खुश होती हैं। तभी लड़की की माँ लड़के से कहती है, बेटा, दिव्या की किस्मत में तुम ही लिखे थे, इसलिए आज दिव्या के पास जो भी है वो तुम्हारा भी है। लड़का सब कुछ देखकर बहुत खुश होता है और शादी के मंडप पर दोनों की शादी हो जाती है और तारों की छांव में दिव्या की विदाई हो जाती है और दिव्या अपने घर पहुंच जाती है, जहां जाकर दिव्या को बहुत अच्छा घर मिलता है।
अब दिव्या के गोरे रंग से दिव्या का पति भी दिव्या से बहुत प्यार करता है। यहाँ दूसरी तरफ दिव्या के घर में अब किसी बात की कोई कमी नहीं होती। दिव्या के माता पिता अब घर में आराम से चैन और सुकून की जिंदगी जीते हैं और वो भी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जादुई नदी की जादुई मेकअप किट। दिल्ली के राजौरी गार्डन में श्वेता अपनी माँ विमला के साथ और पिता राजू के साथ रहा करती थी। श्वेता के माता पिता बहुत ही अमीर थे, लेकिन उनकी बेटी श्वेता बहुत ज्यादा सांवली थी, जिसके कारण लोग उसे काली कलौटी कहकर चिढ़ाते थे। श्वेता एक बहुत अच्छी लड़की थी, जिसके नैन नक्श देखकर लोग उससे बहुत खुश हुआ करते थे। श्वेता को हमेशा से अपने ऊपर मेकअप करने का बहुत शौक था, लेकिन श्वेता काली होने की वजह से अपने ऊपर जो भी मेकअप करती उस पर वो दिखाई नहीं पड़ता, जिसके कारण उसके सभी दोस्त उसको चिढ़ाया करते थे। ऐसी ही एक दिन की बात है, जब श्वेता अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही होती है तो उसमें से एक दोस्त आकांक्षा कहती है, श्वेता भले ही तू पैसे वाले घर से है, लेकिन तेरे ऊपर इतना सारा खर्चा करना बर्बाद है। इस तरह आकांक्षा के दोस्त उसको बोला करते थे। श्वेता को एक दिन अपने माता पिता के साथ कहीं जाना होता है, जहां सभी अमीर घर के लोग इकट्ठा होने वाले थे। श्वेता अपने रंग रूप को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी। श्वेता महंगे महंगे प्रोडक्ट अपने फेस पर यूज करती, लेकिन उसके ऊपर किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी इफेक्ट ना होता। श्वेता ये सब चीजें इस्तेमाल करके थक चुकी थी कि तभी शाम के समय जब पार्टी में जाने का टाइम होता है, तब उसकी माँ उसके कमरे में आती है और कहती है, आजा बेटा, मैं तुझे बेसन और हल्दी का लेप लगा देती हूँ, जिसके बाद तेरा चेहरा निखर के सामने आएगा, क्योंकि आज हमें बहुत अच्छी पार्टी में जाना है। हो सकता है तेरे लिए वहाँ पर कोई लड़का भी मिल जाए। माँ, आप मुझे अपनी बातों से बहलाती फुसलाती हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरा ये सांवला रंग कभी भी साफ सुथरा नहीं हो सकता और रंग रूप तो मेरा कभी निखर ही नहीं सकता। आप मुझे हमेशा अपनी बातों से समझा बुझाकर बाहर ले जाती हो, लेकिन मेरे दोस्त तो मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। बेटा, इस पृथ्वी पर दो ही रंग है और फिर ये रंग रूप से कुछ नहीं होता। हमारा दिल अच्छा होना चाहिए और मुझे पता है कि मेरी बेटी बहुत समझदार और अच्छे दिल की है, जो लोगों की हमेशा मदद करती है। अच्छे दिल होने से कुछ नहीं होता माँ। आजकल लोग रंग रूप ज्यादा देखते हैं। अच्छा दिल और बुरा दिल तो हर किसी को अपने नसीब से मिलता है, और फिर शादी हो जाने के बाद लोग चाहे अच्छे दिल वाले हो या बुरे दिल वाले हो, निभा ही लेते हैं। यही तो मैं भी समझाना चाहती हूँ कि सब कुछ नसीब से ही हमें मिलता है, तो हमें अभी से सोचकर उस बात पर इतना उदास होने की क्या जरूरत है। और फिर तेरा पक्का रंग है, और जरूर भगवान ने तेरे लिए कोई पक्के रंग का लड़का भी तो भेजा होगा ना। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, और मैं तेरे लिए बहुत सुंदर फ्रॉक लाई हूँ, उसे पहन ले और चल मेरे साथ। विमला जैसे तैसे करके अपनी बेटी श्वेता को समझा ही लेती है और फिर उसे तैयार करवाकर अपने साथ ले जाती है। विमला और राजू अपनी बेटी को अपने साथ एक बहुत अच्छी गाड़ी में ले जाते हैं, और जब वो लोग पार्टी में पहुंचते हैं तो सभी उनके हाव भाव देखकर उन्हें देखते रह जाते हैं, क्योंकि श्वेता के पिताजी एक बहुत अमीर इंसान होते हैं, जिनके पास आए दिन नई नई गाड़ियां आती रहती है। और जैसे ही वो लोग उस पार्टी में पहुंचते हैं तो सभी अमीर फैमिली इकट्ठी होती है, और वहां श्वेता भी अपने माता पिता के साथ खड़ी होती है। सभी लोग श्वेता को देखकर बहुत सारी बातें बनाने लगते हैं, लेकिन श्वेता उनकी बातों को इग्नोर करती है और आराम से खड़ी रहती है कि तभी श्वेता के पास श्वेता की मम्मी के जानने वाली आंटी अपना बेटा लेकर उनके पास आती है और कहती है, नमस्ते श्वेता की मम्मी, पहचान लिया? मैं तुम्हारे माता पिता के गांव से हूँ। हाँ, शायद तुम मुझे ना भी जानती हो, लेकिन मैं तुम्हारी आंटी लगूंगी। हाँ आंटी, मैंने पहचान लिया। नमस्ते नमस्ते।
मेरी माँ ने मुझे आपके बारे में कई बार बताया है, लेकिन मैं आपको शक्ल से अभी भी नहीं पहचान पाई। बाकी मैं आपको जानती हूँ। चलो अच्छी बात है कि तुम मुझे जानती हो। ये देखो, ये मेरी बहू का बेटा है अमन। ये भी अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा है। और तुम तो जानती ही हो कि हम कितनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरी बहू ने अपने बेटे की बहुत अच्छी परवरिश करी है और मेरा पोता लाखों में एक है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बेटी का हाथ मेरे बहू के बेटे के हाथ में दे दो और जल्द से जल्द इनकी शादी करा दो। अरे आंटी, अभी तो मेरी बेटी शादी के लायक हुई है और इसने आज पहली बार आपका पोता देखा है। मैं अचानक ही इसकी शादी नहीं करा सकती। मैंने अभी उसको एक भी लड़का नहीं दिखाया। मैं पहले अपनी बेटी की राय लेना चाहती हूँ कि उसे आपका पोता पसंद भी है या नहीं। उसके बाद ही मैं इसका रिश्ता करवाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी मैं जबरदस्ती करूँ। देख ले विमला, तेरी मर्जी। आखिरकार तेरी लड़की का रंग पक्का है और मैं अपने पोते की शादी तेरी लड़की से कराना चाहती हूँ। ऐसे रिश्ते तुझे बार बार नहीं मिलेंगे। देख लेना कहीं तुम्हें लड़का ही ना मिले। अपनी आंटी की बातें सुनकर विमला सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर भी अपनी बेटी की राय लिए बिना विमला उसकी जबरदस्ती शादी नहीं कराना चाहती थी, क्योंकि विमला हमेशा से अपनी बेटी को खुश देखना चाहती है, जिस वजह से वो उसे लड़का तो दिखा देती है। लेकिन पार्टी के बाद जब सभी घर पहुंचते हैं, उसके बाद विमला अपनी बेटी से कहती है, पार्टी बहुत अच्छी थी ना बेटा श्वेता, तुम्हें कैसा लगा पार्टी में? पार्टी सच में बहुत अच्छी थी माँ, मुझे बहुत अच्छा लगा पार्टी में। लेकिन वो जो आंटी थी, उन्होंने मेरे रंग रूप को लेकर कितनी बेकार बातें करी ना। मुझे लड़का भी नहीं मिलेगा, ऐसा होता है क्या माँ? वो आंटी मेरे माता पिता की जान पहचान की है, तो समझो कि वो कितनी बुजुर्ग है और गांव से आई हुई है, तो तुम उनकी बातों को नजरअंदाज करो। और मैं जानती हूँ मेरी बेटी कितनी सुंदर है, और तुम चिंता मत करो, एक दिन ऐसा आएगा जब लड़कों की लाइन तुम्हारे आगे पीछे लगी होगी और तुम्हें लड़के सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा। थैंक यू माँ, आप दुनिया की सबसे बेस्ट माँ हो, वरना कई पेरेंट्स तो अपने बच्चों की राय भी नहीं लेते और पहले ही शादी करा देते हैं। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है माँ। और माँ, मुझे वो लड़का तो ठीक लगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो आंटी हमारे पैसे देखकर मुझसे अपने पोते की शादी कराना चाहती है। श्वेता को लड़का पसंद तो होता है, लेकिन श्वेता के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं, जिसका जिक्र वो अपनी माँ से करती है। और उसके बाद विमला भी सोच में पड़ जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और श्वेता की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। और फिर श्वेता की माँ श्वेता के लिए लड़का ढूंढती है और कई जगह पता करने के बाद बहुत से रिश्ते घर में आते हैं। और फिर उसके बाद श्वेता के रंग रूप की वजह से बात बिगड़ जाती है। ये सब देख रही श्वेता बहुत ज्यादा परेशान हो रखी होती है, लेकिन फिर भी वो किसी से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही एक दिन श्वेता की बुआ श्वेता के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढती है और लड़के वालों को अपने साथ लेकर श्वेता के घर आती है। लड़का श्वेता से थोड़ा सा साफ सुथरा होता है और वो श्वेता को देखने आता है तो कहता है, आज मुझे मेरे साथ की लड़की मिल ही गई। श्वेता, अगर तुम्हारी बुआ ये रिश्ता ना लेकर आती तो मुझे तुम ना मिलती, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इस दुनिया में हम दोनों का ही साथ लिखा है। हाँ, मैं बुआ का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज बुआ की वजह से मुझे मेरे रंग रूप से मिलता जुलता लड़का मिला है। ये सारी बातें चल रही होती है, तभी लड़के की माँ कहती है, हमें लड़की पसंद है, लेकिन हम पूरे 1 करोड़ दहेज में लेंगे। ठीक है, मुझे भी मंजूर है, लेकिन मैं चाहती हूँ बहन जी कि मेरी बेटी आपके घर में जैसे यहाँ पर रह रही है वैसे ही वहाँ पर भी रहे। इसको कोई भी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए और मुझे यकीन है कि आप भी मेरी बेटी का उतना ही ख्याल रखेंगे। अरे चिंता मत करो बहन जी, मेरी अपनी खुद की 2 बेटियां हैं। जब मैं उन्हें इतने अच्छे से रख रही हूँ तो ये भी तो मेरी बेटी जैसी ही है ना, मैं इसका भी उतना ही ख्याल रखूंगी। लड़के की माँ बहुत लालची होती है और वो कैसे भी करके अपनी बातों से श्वेता की माँ और बाप दोनों का भरोसा जीत लेती है, जिसके बाद श्वेता के माता पिता
और श्वेता शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। शादी से पहले ही श्वेता के पिताजी लड़की की मां को पूरे 1 करोड़ रुपए दहेज में दे देते हैं और शादी 3 महीने बाद की फिक्स होती है। और जैसे ही 1 महीना बीतता है, लड़की की मां श्वेता को शॉपिंग पर बुलाती है और बहुत अच्छी अच्छी और महंगे महंगे चीजें दिलवाती है। श्वेता बहुत सारी साड़ियाँ, सूट, गाउन, फ्रॉक सब कुछ खरीदती है। श्वेता का जो चीज लेने का मन करता, श्वेता अपने मन से वो चीज ले लेती। और ये सब देख रही उसकी दोनों नंदे उसे बहुत जल रही होती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहते। और ऐसे ही कई दिनों तक श्वेता की सास श्वेता को बहुत मन से शॉपिंग कराती है। और जैसे ही शादी का समय आता है, लड़के की माँ अपने बच्चे और अपनी पूरी फैमिली के साथ शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर शिफ्ट हो जाती हैं। और फिर शादी के दिन श्वेता तैयार बैठी रह जाती है और बारात का इंतजार करती रह जाती है। लहंगे में तैयार होकर श्वेता बहुत सुंदर दिख रही होती है, लेकिन बारात ना आने की वजह से श्वेता रोकर रह जाती है और वो रोते रोते अपने घर से बहुत दूर चली जाती है। जिसके बाद श्वेता चलते चलते एक नदी के पास जा पहुंचती है और तब तक बहुत अंधेरा भी हो जाता है। नदी के पास पानी के चलने की आवाज सुनकर श्वेता डर जाती है, लेकिन वो वहीं बैठे बैठे जोर जोर से रोने लगती है और अपने आप को कोसने लगती है। मुझे पता था ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि लड़की की माँ ने हमसे इतना सारा दहेज लिया और मैं जानती थी कि मेरे इस पक्के रंग की वजह से मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा और जो भी करेगा वो अपने लालच की वजह से करेगा। और आखिरकार वही हुआ। मुझसे शादी करने के लिए वो औरत इतनी जल्दी तैयार हो गई और ऐसा पहली बार हुआ जब किसी ने मेरे रंग का मजाक ना उड़ाया हो। काश मुझे पहले ही समझ आ जाता तो आज मुझे ऐसे लहंगे में तैयार होकर ना रोना पड़ता। अब मेरा क्या होगा? मैं तो तैयार बैठी रह गई और मेरी शादी भी नहीं हुई और मुझे नहीं लगता कि आगे भी मेरी शादी हो पाएगी। मैं इस पक्के रंग की वजह से शायद कभी भी शादी ना कर पाऊं। श्वेता अपने आप को कोस रही होती है और कुछ न कुछ बोल रही होती है और ये सब बोलते बोलते श्वेता जोर जोर से रो रही होती है, जिसकी वजह से उसका हाल बेहाल हो जाता है। और उसके बाद नदी में से एक आवाज आती है, जिसे सुनकर श्वेता डर जाती है और श्वेता घबरा जाती है और पसीने पसीने हो जाती है। आप कौन हो? मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मेरे सामने आओ, वरना मैं डर कर यहीं मर जाऊंगी। घबराओ मत मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे सामने बह रही नदी बोल रही हूँ। जरा मेरी तरफ ध्यान से देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। ये लो जादुई मेकअप किट। इस जादुई मेकअप किट को अपने चेहरे पर लगाना और जो भी तुम्हें चाहिए हो वो इससे मांग लेना। इस पक्के रंग को हटाने में इसे बस सेकंड लगेंगे और तुम बहुत सुंदर लड़की में बदल जाओगी और तुम्हारे लिए लोग हमेशा अच्छे ही शब्द निकालेंगे और हर लड़का तुमसे ही शादी करना चाहेगा और तुम दुनिया में सबसे सुंदर लड़की बन जाओगी। यकीन ना हो तो घर जाकर इसे ट्राई करके देख लो। धन्यवाद नदी जी, आज आपकी वजह से मैंने अपने लिए कुछ अच्छा सोचा है, वरना मैं तो इतनी परेशान हो गई थी कि मेरा मन था कि मैं कहीं ऐसी जगह जाकर छुप जाऊं जहां से मुझे कोई ना देख पाए और ना ही मैं कोई शादी वादी करूं, क्योंकि दुनिया में आज तक मेरा मजाक ही बना है। श्वेता ये बातें बोलकर वहां से चली जाती है और श्वेता के जाने के बाद नदी पहले की तरह बहने लगती है। श्वेता जल्दी जल्दी चलकर अपने घर पहुंचती है और शादी का जोड़ा बिना उतारे ही अपने चेहरे पर जादुई मेकअप किट से मेकअप करती है और अपनी इच्छा कहती है। हे जादुई मेकअप किट, अपने जादू से मेरे रंग रूप को बदल दो और मुझे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की में बदल दो। श्वेता के इतना कहते ही जादुई मेकअप किट से कुछ रोशनी निकलती है और वो श्वेता के चारों तरफ होती है और श्वेता को कुछ सेकंड में ही बदल कर रख देती है। और श्वेता जैसे ही अपने आप को शीशे में देखती है, श्वेता हैरान हो जाती है कि उसका रंग पहले से बहुत अच्छा हो जाता है।
जिसकी वजह से वो उस लहंगे में बहुत सुंदर लग रही होती है। श्वेता अपना रंग देखकर बहुत खुश होती है और जैसे ही वो बाहर जाती है उसके माता पिता उसे इतना खुश देखकर बहुत खुश होते हैं और तभी श्वेता अपने साथ घटित सारी घटना के बारे में बताती है और ये सारी घटना सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश होती हैं और खुशी के कारण पूरे शहर में एक बहुत बड़ा भंडारा करवाती हैं और श्वेता के बर्थडे पर बहुत बड़ी पार्टी रखती हैं जिसमें श्वेता के चाहने वाले बहुत सारे होते हैं। लेकिन अब श्वेता के पास उन्हें सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है और श्वेता अपने मनपसंद के लड़के को सिलेक्ट करती है और उससे शादी करने का निर्णय करती है और फिर कुछ समय बाद श्वेता की एक बहुत अच्छे लड़के के साथ शादी हो जाती है और श्वेता उसके साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रही होती है। जिसके बाद श्वेता की अपनी भी एक बेटी होती है और श्वेता अपनी बेटी का नाम शनाया रखती है और शनाया भी अपनी माँ की तरह बहुत सुंदर होती है। शनाया को किसी चीज की कोई कमी नहीं होती क्योंकि पहले से ही श्वेता एक अमीर खानदान से थी। अगर कमी थी तो उसके पक्के रंग की, वो भी जादुई नदी के जादुई मेकअप किट से अब खत्म हो गई थी।